है कि ये गड़बड़ी हुआ है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन भी करेंगे इस बात को लेके और कोर्ट में भी जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव है वह संपन्न हो चुके हैं और वोटिंग भी हो चुके हैं और रिजल्ट भी आ चुका है। लेकिन यहाँ पर जो सलूम्बर सीट है वहां पर एक माहौल यहाँ पर गरमाया हुआ है कि यहाँ पर ऐसा हुआ है कि जो सलूम्बर सीट है वहां पर है बाप पार्टी के जितेश कुमार कटारा है, वह अपने फर्स्ट राउंड से लेकर यहाँ पर 18 राउंड तक है वह आगे की ओर बढ़त बनाए हुए रहे। लेकिन यहाँ पर 3-4 राउंड में यहाँ पर है वो माहौल एकदम बदल गया। आपको बता दें कि जितेश कुमार कटारा है वो फर्स्ट राउंड से यहाँ पर 18 राउंड तक है वह अपना दबदबा है वो आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर वोट प्रतिशत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए लीड में रहे 18 राउंड तक। लेकिन यहाँ पर 3-4 राउंड में यहाँ पर ऐसा हुआ कि यहाँ पर बीजेपी की जो शांता मीणा है वो आगे निकल गई और अपना चुनाव है वह सलूम्बर सीट की यहाँ पर सीट है वो जीत ली। तो यहाँ पर है वह माहौल इस बात से यहाँ पर गरमाया हुआ है कि जो सलूम्बर सीट है वहां पर यहाँ पर जो चुनाव आयोग की यहाँ पर जो ऑफिशियल साइट है उस पर यहाँ पर है वह चुनाव का जो परिणाम है उसमें यहाँ पर लास्ट 22वें राउंड में ऐसा हुआ कि यहाँ पर 22वें राउंड में यहाँ पर जो हार का यहाँ पर जो संख्या है वह यहाँ पर 1057 यहाँ पर बता रहा था। लेकिन यहाँ पर दूसरे ही 22वें राउंड में अचानक है वह 1057 से यहाँ पर आंकड़ा है वह 1285 हो गया है। तो इस पर है यह बाप पार्टी की ओर से यहाँ पर बयान आ रहा है कि यहाँ पर सलूम्बर सीट है वहां पर कुछ ना कुछ यहाँ पर बीजेपी की साजिश यहाँ पर रची गई है और हमारे प्रत्याशी को जानबूझकर यहाँ पर हराया गया है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर बीजेपी ने ऐसी कोई साजिश करी है सलूम्बर पर यहाँ पर बाप प्रत्याशी के द्वारा यहाँ पर हराया गया है? वो क्या यहाँ पर बीजेपी की कोई साजिश है? कमेंट करके बताएं। और यहाँ पर ऐसा हुआ कि यहाँ पर 2, 3 या 4 राउंड में यहाँ पर है वो बाप पार्टी के जितेश कुमार कटारा है वो पीछे यहाँ पर आ चुके और यहाँ पर शांता मीणा है वह अपनी जीत दर्ज कर ली है। और यहाँ पर राजकुमार राउत का भी यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर मैं भी यहाँ पर वोटों की गिनती है वह पहले से लगाकर 22वें राउंड तक देख रहा था। लेकिन यहाँ पर जो 3-4 राउंड है वह उसमें यहाँ पर अचानक है यह मामला ऐसे कैसे बिगड़ सकता है। और यहाँ पर है वह बाप पार्टी की ओर से आरोप लगा है कि यहाँ पर है वह बीजेपी ने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर है वह बाप पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ पर जानबूझकर यहाँ पर हराया गया है। और राजकुमार राउत ने यहाँ पर क्या कहा उसके बारे में आप थोड़ा देखें। राजस्थान के अंदर 7 सीटों पे उपचुनाव थे और इस 7 सीटों में सलूम्बर विधानसभा में जो गड़बड़ियां हुई है और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का जो कोशिश किया गया है, आपकी जानकारी में बता दें कि वहाँ जितेश भाई कटारा भारत आदिवासी पार्टी का जो प्रत्याशी था एक तरफा बहुमत से जीत रहा था। लेकिन जब ये 13वां-14वां जो राउंड आया इसके बाद से उन्होंने काफी डिले किया और निर्वाचन आयोग का जो एक वेबसाइट है उस वेबसाइट पे भी राउंड वाइज जो वोट डालना था बारी बारी से नहीं डाला। एक आपको जानकर आश्चर्यचकित होगा कि एक राउंड में निर्वाचन आयोग संशोधन करके 2 बार डाल रहा है, एक बार अलग आंकड़ा बता रहा है, एक बार अलग आंकड़ा बता रहा है। तो जिस तरह से ये जो लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया है, हम निर्वाचन आयोग पर पूरा अंगुली नहीं उठा रहे, लेकिन हमने जो प्रोसेस है रिकाउंटिंग का, उस रिकाउंटिंग के लिए हमने अप्लाई किया हमारे प्रत्याशी ने। लेकिन जबरदस्ती वहां पर बीजेपी के सारे लोग घुसे और घुस के रिटर्निंग अधिकारी को पता नहीं क्या पाठ पढ़ाया और जबरदस्ती प्रमाण पत्र लेने का काम किया और हमारे जो प्रत्याशी है उसके साथ धक्का मुक्की अंदर करने का काम। अब रिकॉर्डिंग जो उस दौरान रिकॉर्डिंग की गई देख सकते हैं कि उस रूम में कितने लोग इतनी भीड़ कैसे गई अंदर। ये एक संशय का विषय है। अगर वो गलत नहीं होते तो रिकाउंटिंग का जो ऑप्शन दिया था तो रिकाउंटिंग कराते। आज दौसा के अंदर बीजेपी हार रही है, वहां पर रिकाउंटिंग एक्सेप्ट किया, वहां पर 2 से 2.5 हजार का डिफरेंस रह रहा है, वहां एक्सेप्ट किया और यहाँ पर 1000 वोट का डिफरेंस रह रहा है और यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया। अगर गलत नहीं होते, अगर गड़बड़ियां नहीं की होती तो रिकाउंटिंग एक्सेप्ट कर लेते। हमारे जो गणक बैठे थे, हमारे जो प्रत्याशी थे, उनका कहना है कि लास्ट 1-2 राउंड के अंदर जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी थे उनका जो वोट था उस वोट को जैसे बीजेपी का जो उम्मीदवार था उसमें जोड़ने का काम किया कुछ हिस्सों में और इससे वो एक तरफा मतलब लास्ट वाला जो राउंड था उसमें गड़बड़ी किया गया 2 से 3 राउंडों में।
तो मीडिया के साथियों ने भी जिस तरह से वहां देखना चाहिए कि कितने लोग अंदर घुसे बीजेपी के एक साथ, उन्होंने क्या किया, इतनी भीड़ क्यों घुसी, सारे पदाधिकारी क्यों घुसे, रिकाउंटिंग अप्लाई किया था, अप्लाई एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ, ये सारा का सारा कहीं न कहीं ये मतलब क्लियर होता है कि ये गड़बड़ी हुआ है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन भी करेंगे इस बात को लेके और कोर्ट में भी जाएंगे। और ये जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, सोलुम्बर की जनता, आम जनता ने, जो आवाम ने जिस तरह से अपना मत दिया था, उस मत का जिस तरह से ड्रामा करके, गड़बड़ी करके जनता की भावना के विरुद्ध किसी को जिताने का जो काम किया है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। और ये हमारे देश के लिए एक घातक व्यवस्था है। सारे साथियों से अनुरोध है कि हमें हमारी इस लड़ाई में आप सभी साथ दें। धन्यवाद, जोहार। तो यहाँ पर राजकुमार रौत का यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर जो सलुम्बर में है वो सरासर यहाँ पर है वो लोकतंत्र की हत्या की गई है। जिस प्रकार यहाँ पर बीजेपी ने ये चाल चली है बाप प्रत्याशी को हारने की, एक जीती हुई बाजी यहाँ पर बाप प्रत्याशी जीत रहा था, लेकिन यहाँ पर 3-2 राउंड में यहाँ पर है वो बाजी एकदम पलट गई और बीजेपी की यहाँ पर जीत हुई। राजकुमार रौत ने यह भी कहा कि यहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी के वोट थे वह भी यहाँ पर बीजेपी पार्टी में यहाँ पर जोड़े गए हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है? और राजकुमार रौत ने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर जो दौसा के अंदर बीजेपी की जो उम्मीदवार थे उनको यहाँ पर 200 वोट का अंतर था और उनको तो यहाँ पर है वो रिकाउंटिंग कराई गई, तो यहाँ पर सलुम्बर सीट पर यहाँ पर रिकाउंटिंग है उसको क्यों नहीं कराई गई? यहाँ पर रिकाउंटिंग के अधिकारियों ने यहाँ पर है वो बाप पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ पर रिकाउंटिंग है वो नहीं कराई गई। और यहाँ पर आपको बता दें कि रिकाउंटिंग है वह यहाँ पर बाप पार्टी की ओर से कराने के लिए आग्रह किया, लेकिन यहाँ पर जो रिकाउंटिंग के अधिकारियों ने यहाँ पर रिकाउंटिंग नहीं की। और राजकुमार रौत का कहना यह भी है कि रिकाउंटिंग के अधिकारियों को यहाँ पर बीजेपी की ओर से पाठ पढ़ा गया है, इसीलिए हमारी ओर से यहाँ पर रिकाउंटिंग नहीं की गई है। और यहाँ पर राजकुमार रौत का यहाँ पर बड़ा यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर हम इस लोकतंत्र की हत्या हो रही है उस पर हम यहाँ पर है वो आंदोलन यहाँ पर छेड़ेंगे और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक यहाँ पर आंदोलन है वो जाएगा। और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो यहाँ पर सलुम्बर में लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर की गई है वो एकदम गलत है। और आपको बता दें कि यहाँ पर सलुम्बर में यहाँ पर है वो एक यहाँ पर 2-3 राउंड यहाँ पर है वो बदल गया और यहाँ पर बीजेपी की यहाँ पर शांता मीना है वो चुनाव यहाँ पर जीत गई। और राजकुमार रौत का यहाँ पर है वह बयान है कि यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट तक भी यह मामला है वो जाएगा और हम यहाँ पर बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। और राजकुमार रौत का यहाँ पर कहना है कि जो दौसा की यहाँ पर जो सीट थी वहां पर रिकाउंटिंग हो सकती है, तो हमारे इस सलुम्बर सीट पर रिकाउंटिंग है वो क्यों नहीं हो सकी। और सलुम्बर विधानसभा उपचुनाव के अंतिम 2-3 राउंड में गड़बड़ी हुई है, उसकी शंका होने पर बाप पार्टी के प्रत्याशी रिकाउंटिंग की डिमांड की, लेकिन उस दौरान बीजेपी के पदाधिकारियों द्वारा रिकाउंटिंग अधिकारी पर दबाव बनाकर प्रमाण पत्र की प्रक्रिया वो करवा दी। अगर गड़बड़ी हुई होती तो रिकाउंटिंग अधिकारी रिकाउंटिंग क्यों नहीं की? दौसा में रिकाउंटिंग हो सकती है तो सलुम्बर में क्यों नहीं करवाई गई? यह सलुम्बर की जनता के साथ धोखा करके लोकतंत्र की हत्या करी गई है। तो यहाँ पर राजकुमार रौत का यहाँ पर है वह यहाँ पर बयान है कि यहाँ पर हम है वो बड़ा आंदोलन है वो यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सलुम्बर में यहाँ पर जनता का जो जन आधार था उसको यहाँ पर है वो लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर की गई है। यहाँ पर है वो आंखों देखा यहाँ पर चुनावी जो माहौल था यहाँ पर बिगाड़ा गया है और यहाँ पर जीती हुई बाजी को यहाँ पर हार में यहाँ पर तब्दील की गई है। और राजकुमार रौत का यहाँ पर है वह आंदोलन है वो छेड़ने जा रहे हैं और यहाँ पर है वह सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे यहाँ पर खटखटाने वाले हैं और यहाँ पर एक महासंग्रहालय है वो छेड़ने वाले हैं। क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो साजिश की गई है वो सही है गलत? कमेंट करके बताएं। और आगे इसी प्रकार की खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।